कर्मचारियों की क्या तनख्वाह बंद होनी है, वो तो होनी है। विधायकों की विधायक बंद कर रहे हैं। ये तो ठीक है भी, एमएलए को तो काट रहे हैं, लेकिन अपनी दे रहे हैं, लेकिन घरवाली को तो तनख्वाह लेगी ना, पहले उसकी भी काटो। ये मेरा कहना है। जो सीपीएस बनाया हुए चार गाड़ियां उनके पीछे घूमती है, जो चेयरमैन बनाए उनके पीछे चार गाड़ियां घूमती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को झुकना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी सरकार चलाते हैं। तो अपनी ओर देखे, अपने चेहरे की ओर देखे, अपने घर की ओर देखे कि हम क्या कर रहे हैं। जब आपदा का पैसा आया तो कहाँ लगा? विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम एमएलए का कत्लेआम कर देंगे, उनका सिर काट देंगे। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों की बात करें तो कर्मचारी जो है लगातार धरने करते हुए नजर आ रहे हैं। लंबित उनकी मांगे है, डीए भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, एरियर भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तमाम नेता जो है अब सड़कों पर धरना प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी जो है एक विधायक जो है वो पूर्व में पहले कर्मचारी नेता रहे हैं, भाजपा के। इस वक्त वो विधायक है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गांधी जी। तो इनसे ही जानते हैं सर, अगर जो कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 15 अगस्त से काफ़ी उम्मीद थी लोगों को कि स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री कोई बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किस तरह से? सर्वप्रथम मैं नेशन स्पीक का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने कर्मचारियों से संबंधित बात कही, और इससे आगे भी और भी बात कहूँगा। जिस तरह जहाँ कर्मचारी गुरु हैं, ये आज नहीं पहले से ऐसी प्रक्रिया है, लेकिन जहाँ जिनकी देय राशि है, आदरणीय जयराम ठाकुर ने समय समय पर हर व्यक्ति को, हर कर्मचारी को उनकी देय राशि दी है, लेकिन आज पौने 2 साल का समय हो गया। लोगों का जो एरियर है, चाहे डीए का है, चाहे सेवा नीति का है, सेवा नीति का एरियर अभी 2016 से पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? क्योंकि पूर्व में जो सरकारें रही वो हमेशा ब्याज लेती, मतलब लोन लेती गई और अपना ब्याज चुकती नहीं गई। इसलिए ये स्थिति ऐसी बन चुकी है कि कर्मचारियों की क्या तनख्वाह बंद होनी है, वो तो होनी है। विधायकों की विधायक बंद कर रहे हैं। विधायक अपने क्षेत्र में किस तरह जा पाएगा, किस तरह लोगों को एडजस्ट कर पाएगा? मुझे बहुत बड़ा एक अफसोस हो रहा है कि इस सरकार ने जिस तरह की घोषणा की है, जैसे उन्होंने अपना घोषणा पत्र किया, और विपक्ष में जब होते थे तो सरकार बनाने के लिए उन्होंने अपना एजेंडा तैयार किया, ना तो किसी को पूछा। जो अधिकारी है ये भी इनको गुमराह कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है वो मौजे लेते हैं, अपनी इनकी तनख्वाह बराबर की है, लेकिन आज विधायकों को बोल रहे हैं कि अपनी तनख्वाह जो है ना ले, लेकिन हमने तो अपने बच्चे पालने हैं। लेकिन उसमें ना विलंबित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 2 महीने, ऐसा नहीं कहा है कि हम नहीं लेंगे, उसमें ये कहा गया है 2 महीने बाद लेंगे। विलंब शब्द ऐसा होता है वो सब आगे बढ़े, लेकिन जहाँ हर व्यक्ति अपने बच्चे का पालन पोषण करता है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, या किसी ने इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टरी करनी है, उसकी फीस में, चाहे वो कर्मचारी है चाहे एमएलए है, उसने तो अपने बच्चे पालने हैं, अपना घर चलाना है, रोटी खानी है। तो निर्णय तो अच्छा है, लेकिन सामूहिक रूप से जो निर्णय इन्होंने लिया है, ये लोग तो करप्शन के अधिकारी है। इन्होंने इतनी करप्शन की है, चाहे आईपीएच की विभाग की बात हो। मैं दावे से कहूँ कि आईपीएच विभाग में जो ऑफलाइन टेंडर हुए हैं 721 हैं, और जो ऑनलाइन टेंडर हुए हैं 39 है। कितना अंतर है? वो क्यों हुआ ऐसा? इससे झलता है कि जो है भ्रष्टाचार हुआ है, और एक व्यक्ति के नाम से सैकड़ों टेंडर हैं। उन कामों को दर्शाया जाए। जब आपदा का पैसा आया तो कहाँ लगा? मेरी एक नहर है, वाम तट योजना जिसको बोलते हैं, राइट बैंक, उस नहर के लिए माननीय डीसी महोदय से मैंने 20 लाख लाया। उसके 4 टेंडर लगाए, और वो चारों टेंडर एक व्यक्ति को दे दिए, वो भी ऑफलाइन। जबकि सब उस इच्छुक थे, सब ठेकेदार बेरोजगार है होते हैं, अपने बच्चे उन्हें पालने होते हैं, लेकिन उसको ऑफलाइन कर दिया और एक व्यक्ति के नाम से उसको टेंडर लगा दिया। ना कि ऐसा कभी होता है। अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने का प्रयास। बिल्कुल। आज देख रहे हैं सरकार में अपने चेतों हैं, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे वो वाइस चेयरमैन है, चाहे कैबिनेट के स्तर के रैंक दे दिए। आज उनके पीछे 4 गाड़ियां घूम रही है और एमएलए को अंकुश लगाया जा रहा है। तो अपनी ओर देखे, अपने चेहरे की ओर देखे, अपने घर की ओर देखे कि हम क्या कर रहे हैं।
पहले तो उन पर अंकुश लगाइए। जो CPS बनाए हुए हैं, 4-4 गाड़ियां उनके पीछे घूमती है। जो चेयरमैन बनाए उनके पीछे 4-4 गाड़ियां घूमती है। आज MLA को कुछ ठीक है, आर्थिक स्थिति नाजुक हो सकती है, लेकिन ये व्यवस्था किसने देखनी है? जो घर का मुखिया होता है, जो मुखिया होता है मुख्यमंत्री। लेकिन अपनी घरवाली को भी MLA बना दिया, अपने आप मुख्यमंत्री बन गया। ये तो ठीक है, भी MLA को तो काट रहे हैं, लेकिन अपनी दे रहे हैं, लेकिन घरवाली को तो तनख्वाह लेगी ना, पहले उसकी भी काटो। ये मेरा कहना है। और मुझे ये भी कहना है, जो मेरे त्रासदी भर में हुई है, अभी सड़कें नाले बने हुए हैं, ये बोलते हैं सड़कें बताएं कि कौन कौन सी सड़कें, कितनी बार सड़कें बतानी है। पिछली बार मैंने बयान दिया, सदन में मैंने अपना आवाज़ उठाई, लेकिन इस बार मुझे एक भी क्वेश्चन कहने के लिए नहीं बुलाया गया। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, लेकिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर देने के बाद भी विधानसभा ने अध्यक्ष ने मुझे समय नहीं दिया। मैंने अपनी बात रखनी थी। मेरी मेडिकल कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी मेडिकल की है अटल जी के नाम से, उसको स्थानांतरित किया जा रहा है सुंदर के लिए, जबकि बल में 250 बीघा लैंड 2 किलोमीटर वहीं नेचर के साथ है, जो कि बहुत उपयुक्त है। और जबकि ऐसा माना जाता है नियमों के तहत कि मेडिकल कॉलेज के साथ ही मेडिकल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, आज उसको 50 किलोमीटर तो वहाँ बदला जा रहा है। ये राजनीति की जा रही है, ये आपस में लड़ाने की बात की जा रही है सुंदर के लिए। तो मैं चाहता हूँ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो अटल के नाम से वहाँ स्थापित हुई है, अरबों रुपए की राशि, करोड़ों रुपए की राशि वहाँ लगी है, उस मेडिकल यूनिवर्सिटी को वहीं रखा जाए, ये मेरा मानना है। अन्यथा उसका उग्र रूप जनता करेगी। नेको संगठन का मुझे फोन आ गया, और नेको संगठन ने कहा कि हम इस यूनिवर्सिटी को जाने नहीं देंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से मैं अभी मिलूंगा। ये कौन सी बात होगी जब आपने मेडिकल कॉलेज वहाँ खोला नेचौक में, मेडिकल यूनिवर्सिटी को वहाँ से उठा रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ये साफ तौर पर कह रहे हैं, आज भी कहा है सदन के भीतर कि जमीन अपनी नहीं थी, मामला चला। जमीन हमारे पास है, मैं बोल रहा हूँ 250 भी लैंड मेरे पास अभी भी खसरा बताता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ कागज। लेकिन ये पूछते किसको हैं? ये बदले के बावजूद इनके अधिकारी, जो चुनिंदा अधिकारी को पूछते हैं ना, तो जो वहाँ के MLA होते हैं या कोई प्रतिनिधि और होते हैं, चाहे जिला परिषद के चेयरमैन हैं, चाहे वो जिला परिषद हैं, चाहे प्रधान हैं, या अन्य जो हमारी संस्था होती है या इलेक्टेड होते हैं, उनको नहीं पूछते हो। सिर्फ जहाँ उन्होंने अपना अधिकारी बढ़ाया होता है उसको पूछते हैं, हाँ लैंड नहीं। मैं कहता हूँ मेरे पास लैंड, पहला निरीक्षण अधिकारी ने वहाँ SDM ने किया है, वो मुडापर नाम का स्थान जगह है, और मंडल पंचायत में जगह पड़ती है, और 200-250 बीघे के 200-250 बीघे जमीन है, और उपयुक्त लैंड है वो, और नज़दीक भी है। जिस तरह नॉर्म होते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी के और मेडिकल कॉलेज के, वो उसको लिए बहुत अच्छी है। और बल में ज़मीन है, नज़दीक है, 4 लाइन के साथ है, और स्टेट जो हमारा स्टेट हाईवे होता है उसके साथ है। रोड वहाँ तक बना हुआ है, ना कोई रोड के खर्चा करना पड़ा है। जहाँ ये यूनिवर्सिटी लेने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि जहाँ वहाँ तो पेड़ काटना पड़ेंगे, हजारों पेड़ काटना पड़ेंगे, और वहाँ रोड भी बनाना पड़ेगा। जहाँ मैंने यूनिवर्सिटी के लिए जगह दी है, वहाँ तक तो रोड बना हुआ है। ये पता नहीं कहाँ से होता है, किसको पूछते हैं? विधायक को पूछो, वहाँ चुनाव विधायकों में। लेकिन इनके बदले की भावना जो आ रही है ना, आपको झलकता है कि क्या कर रहे हैं, और हमारी प्रताड़ना करें। मेरा 4 दिन का समय होगा सदन में, एक भी क्वेश्चन मेरा नहीं लगा है। अगर लगाया है अंत में लगाया हुआ है, वहाँ तक हम पहुँचते नहीं, ना पहुँच पाते। तो मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय से भी और माननीय सुखविंदर सुक्खू से, सभी विधायकों को प्राथमिकता दी जाए, सबके क्वेश्चन लगे, ताकि वो अपनी विधानसभा की बात रख सके, ये मेरा मानना है। अन्यथा लोग मुझसे पूछें, गांधी जी आपने कौन सा क्वेश्चन इस रोड के लिए, इस निर्माण के लिए, या इस भवन के लिए, या इस पुल के लिए आपने लगाया? मैं क्या जवाब दूं लोगों को? लेकिन इनकी तो बदले की भावना है, और बदले की भावना से मेरा क्वेश्चन नहीं लग रहा है। 4 दिन हो गए, आप देख रहे हैं, आपने देखा मेरे को खड़े होते वहाँ, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं मैंने इसलिए पॉइंट ऑर्डर किया था कि मुझे समय दिया जाए, लेकिन उन्हें दिया जाए जो भ्रष्टाचार से लिप्त हुआ है, PWD विभाग, IPH विभाग, उसके बारे में मैंने चर्चा करनी थी। आप एक दफ्तर को 35 लाख रुपए लगा रहे हैं, ठेकेदार रो रहे हैं पैसों के लिए, और 35 लाख कहाँ से आएगा जब ठेकेदार बोल रहे हैं कि हमें पैसा बच्चों की फीस देनी है, बच्चों को किताबें लेनी है। इस तरह की बातें इस सरकार में हमने देखी। मैं कर्मचारी रहा हूँ, नेता रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कोई ऐसे मुख्यमंत्री नहीं देखे जिस तरह आज के मुख्यमंत्री प्रताड़ना कर रहे हैं। वो तो कर्मचारियों की कर रहे हैं, मैं कर्मचारी इसलिए पक्ष ले रहा हूँ, ऐसा नहीं, जनता बोल रही है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के सिर में जूं नहीं रेंग रही है, सिर्फ विधायकों पर पड़े हुए हैं, इनकी हम अपमान ना कर रहे हैं, और विधायकों को बोल रहे हैं इनका सिर कत्लेआम कर देंगे।
क्या आता है, कैसे देश में कभी ऐसे हुआ जिस तरह का विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम एमएलए का कत्लेआम कर देंगे, उनका सिर काट देंगे, अभी तो उनको छुरी चली हुई है। तो ऐसे शब्द कहना मुझे लगता है देश में किसी विधानसभा अध्यक्ष ने कहे, और हमने विधानसभा में वॉकआउट भी किया। तो मेरा कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष इसकी माफी मांगे, अन्यथा ये हाउस नहीं चलेगा। हाउस तभी चलता है जब आपस में तालमेल हो। तालमेल तो है नहीं, क्योंकि हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, हाँ, और लोग तमाशा देखते हैं। तो ये तमाशा नहीं दिखाएंगे हम। उस लोगों ने हमें इसलिए चुना है कि हम हमारी बात रखें, कुछ बजट लाए, कुछ स्कीमें तैयार करें। लेकिन स्कीमें तो दूर की बात है, यहाँ लड़ाई से नहीं बातें खत्म होती है। मंडी जिला से आप आते हैं, पूर्व में आपकी ही सरकार रही है भाजपा की। मंडी एयरपोर्ट का मामला सदन में हर बार गूंजता था, लेकिन बीते 2 सालों की बात करें, अभी तक की बात करें, तो उसको लेकर जो है कोई भी मामला यहाँ पर नहीं गूंजता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ उसकी रिपोर्ट है, क्यों वो काम रुक गया है? हमने इसलिए एक क्वेश्चन लगाया हुआ है एयरपोर्ट का, उसके लिए भी अभी उन्होंने क्वेश्चन नहीं दिया है। लेकिन माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा मंडी में कर दी है कि बल का एयरपोर्ट बनेगा। ये मेरा विषय नहीं है इंडिविजुअल इंद्र सिंह गांधी का, ये पूरे देश का मामला है, प्रदेश का मामला है, और पूरे जिले का हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकरे हमारे नेता हैं, जो करेंगे वो मानेंगे। लेकिन जो उपयुक्त जगह है वो बल में है, क्योंकि IIT आपके कमांड में है, यूनिवर्सिटी आपके नए चौक में है, और पर्यटन की दृष्टि से जो हमारे देवी देवता या स्थल है वो बड़े उपयुक्त है। चाहे वाराणसी की हमारी झील है, नैना माता का मंदिर है, कोला माता का मंदिर है, हाटीश्री माता का मंदिर है, या पराशर देव है, देव कमरुनाग है, या जो शिकारी माता है, उन चीज़ों को देखा जाए तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट का बनना अति आवश्यक है। ये मेरा कहना है। आपदा को लेकर एक प्रश्न है, कितना नुकसान आपके क्षेत्र में हुआ है? मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने पिछली बार जो आंकड़ा दिया था, लगभग 70 करोड़ का नुकसान मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। कई पुल चले गए, आज तक नहीं वो पुल बने। जो हमारा गुटकर टू बहनार पुल है अभी तक नहीं बना है। अभी बच्चे और लोग जो कर्मचारी हैं या जो इंडस्ट्री एरिया में काम करने आते हैं, अभी 8 किलोमीटर घूम कर आते हैं, लेकिन वो पुल अभी तक नहीं बना है। 1 साल से काम चल रहा है उसका। ऐसे बोलते हैं हमने पैसा दे दिया है, लेकिन 140 करोड़ रुपये की जो लैप्स हुई सरकार से धनराशि जो केंद्र को वापस की, मुझे लगता है ये इनकी नालायकी है। 140 करोड़ रुपया खत्म होना या लैप्स होना बहुत शर्मसार बात है इस प्रदेश की। ऐसे बोलते हैं मुख्यमंत्री, मैं तो बहुत बड़ा अच्छा व्यक्ति हूँ और बड़ा ईमानदार हूँ और कर्मशील हूँ, लेकिन वो काम करने का तरीका कहाँ है? एक पुल अब तक ही नहीं बना मेरा। एक पुल जो जोर में बना था उसका उद्घाटन पट्टिका बना दी, लेकिन इस बारिश में बारिश कहाँ हुई? मेरी मंडी तो बारिश हुई नहीं ज़्यादा, वो पुल अभी चला गया, वो अभी काम चला, पट्टिका पहले बना दी। तो इस तरह के काम ये कांग्रेस की नीति रही है। तो मेरा कहना कहते हैं आज पुलिस लोग जो हैं, पुलिस के हमारे भाई हैं, उनके साथ अन्याय किया गया। क्यों किया गया? कि वो खड़े रहते हैं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, धूप में हो चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो, लेकिन उनके ऊपर कटौती की गई है। जो लोग 24 घंटे सेवा देते हैं उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। तो मेरा कहना क्या मतलब, हमारे रक्षक हैं, हमारे रक्षक हैं, ये पुलिस वाले होते हैं, चाहे मेरा PSO है, चाहे और जो कर्मचारी यहाँ खड़े हैं। मैं इनके लिए मांग करता हूँ कि जो इनका पैसा काटा गया है, जो बस का किराया काटा गया है, उसको दोबारा बहाल किया है, अन्यथा ये कर्मचारी भी उग्र होंगे। ये तो हमारे को उठाते हैं, जब कर्मचारी थे हमारे को, लेकिन इनको हमारे को उठाना पड़ेगा। लेकिन इसमें बीते रोज जो कैबिनेट हुई है, बीते दिन पहले जो कैबिनेट हुई है, उसमें 110 से बढ़ाकर 500 रुपया कर दिया गया उसको, जो भत्ता था इनका। और कब से मिलेगा? ये तो लिखने में है, अखबारों में दिखाने के लिए है। बाकी जो तनख्वाह में आता था उसको दर्शाया जाए, लेकिन इन्होंने ऐसा करना नहीं है। जब आप देख रहे हैं कि आम जनता का पैसा खा रहे हैं, जो त्रासदी में पैसा आया था, मैंने कहा कि मेरे बल में जिस व्यक्ति को धनराशि मिलनी चाहिए थी, किशोर कुमार का मकान पूरा चला गया था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहाँ ट्रैक्टर से गए क्रॉस करते हुए उस घर को देखने के लिए, वो पूरा डूब चुका था, वहाँ रेत बैठ गया था, मलबा बैठ गया था, उसका बेचारे का कुछ नहीं मिला। उस बेचारे को मिला 1,10,000 रुपया। और जो दूसरा साथी कांग्रेस का साथी था, उसका भाई था, वो भी आजकल ऐसा तो एक भाई कांग्रेस का होता है, भाजपा का होता है, तो उसको मिला 3.5 लाख रुपया। ये कौन सी नीति है? मिलना तो बराबर चाहिए था, लेकिन जिसने क्या दिया, किसी को अगर दिया होगा ना तब मिला उसको 3.5 लाख रुपया। और उसने बेचारे कुछ नहीं दिया, उसके पास कुछ नहीं, क्योंकि चला गया सारा पैसा, उसको मकान में चला गया, बह गया, कपड़े भी चले गए, उसके मतलब उसकी धर्मपत्नी के गहने में चले गए।
और 5 लोग ऐसे हैं, 10 लोग ऐसे हैं, उनको आज तक मिला नहीं है उस पंचायत में। ये बडियाला पंचायत की बात है। बातें तो बहुत है करने के लिए, मैं अगर मैं बोलने लगूँ तो 3 घंटे लग जाएंगे। मेरे पास इतना मसाला है, मैं कर्मचारी रहा हूँ और कर्मचारी का नेता भी रहा हूँ, और यहाँ आज सदन में एक विधायक के रूप में, एक सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। लेकिन आप देख रहे हैं हमारे साथ क्या अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब एमएलए का कतलेआम किया जाएगा। और साथ में जो हमने क्वेश्चन लगवाए थे विकास के लिए, अपने विधानसभा संबंधित विकास के लिए हम क्वेश्चन लगाते हैं, अंतिम सवाल उनका आंसर नहीं आ रहा, ना उनको पूछा जा रहा है। अंतिम सवाल, एक कर्मचारी नेता होने के नाते क्या लगता है कब तक ये डीए और एरियर जो पेंडिंग पड़े हैं उसकी किस्त जारी? मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को झुकना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी सरकार चलाते हैं और रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे कोई भी कर्मचारी छोटा या बड़ा है, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को इसका समझौता करना चाहिए, क्योंकि उनका देय राशि जो है, जो पेंडिंग पड़ी है, वो दे देना चाहिए। ये मेरा उनका मानना है, क्योंकि कर्मचारियों के बिना सरकार नहीं चलती है और कंगाल बन जाएंगे। कर्मचारी सारी गुणा भाग करते हैं, हमें को पता नहीं लगता। हम तो एमएलए हैं, हम तो घर बैठे खाते हैं। जो कर्मचारी लिखते हैं ना, वो उनकी कलम ही चलती है। मुख्यमंत्री को पता है, चाहे उप मुख्यमंत्री को पता है, लेकिन कर्मचारी ऐसी सरकार की रीढ़ की हड्डी है जो कि हमेशा चलाती है, चलती है। मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री को इस चीज़ को मानना चाहिए, ये मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ इंदिरा गांधी, जो भाजपा के विधायक है बल से। साफ तौर पर कहना है कि जो कर्मचारियों के पेंडिंग डीए और एरियर है, उसे जल्द से जल्द मुख्यमंत्री को उसका समाधान करना चाहिए, उनका भुगतान जो है जल्द से जल्द कर देना चाहिए। अपने सहयोगी राजकुमार के साथ नितेश डोगरा, नेशन स्पीक्स, शिमला।